हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। मैं आपकी होस्ट चंदा दुर्गानी, इस बार एक और नए गेस्ट के साथ। और आई फील वेरी हैप्पी एंड लकी टू हैव डॉक्टर आलम टुडे विद अस so that we can know about his life, his journey, his profession. So not wasting too much of your time. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते चंदा मैडम। आई एम वेरी फाइन। ओके। और बहुत अच्छा हूँ मैं। और ये आपके चैनल के थ्रू मुझे लोगों से तारुफ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नो इट्स नो, वेरी इट्स गुड थिंग इट्स फॉर मी। प्लेजर इज ऑल माइन सर। आप जैसे गेस्ट हैं इसीलिए हम ये शो कर पा रहे हैं, वरना मेरे से अकेले से तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं देखिए, एक चीज होती है ना कि अकेले इंसान अगर किसी मिशन पे निकला है तो वो उसको टीम लगेगी ही, है ना। Absolutely. तो लगता है एक टीम वर्क के हिसाब से सब आगे बढ़ता है। जी। सो वी कैन डिस्कस नाउ। Yeah, we would like to have your introduction about your profession and about where you live and what exactly you're specializing in. ठीक है। तो बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। Okay. उत्तर प्रदेश में एक जगह है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यूपी ईस्ट में आता है ये। देर इज अ वन स्मॉल प्लेस, उसका नाम है रेणुकूट। तो बेसिकली वो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये मेरी जर्नी जो आज मैं हूँ, उसकी जर्नी की स्टार्ट कहीं रेणुकूट से हुई थी। वो मैं एक डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, वो आप वहां तक पहुंच जाओगे। और आपके सारे दर्शक और मुझे जो भी सुन रहे हैं वो सब वहां तक पहुंच जाएंगे। सो इट स्टार्ट फ्रॉम एट्थ स्टैंडर्ड। मैं एट्थ स्टैंडर्ड में था और उस टाइम मैंने एक मार्शल आर्ट की क्लास ज्वाइन की थी। Okay. तो दैट वाज ताइक्वांडो। तो वहां पर मार्शल आर्ट में कैसा रहता है कि अगर आपको दो किक सीखनी है ना, तो उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वार्म अप किया जाता है, स्ट्रेचिंग की जाती है। तो वो उसका एक प्रोटोकॉल है। तो हुआ क्या था, काफी दिन से वो सब प्रैक्टिसेस चालू थी। एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक स्ट्रेचिंग नहीं की। और वो Okay. स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से एक किक के प्रैक्टिस के दौरान मुझे बैक में एक जर्क आया। अब Okay. वो जर्क इतना स्ट्रांग था कि मेरा वो प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गया ताइक्वांडो का। फिर उसके बाद वही एज यूजुअल जो कहानी चालू होती है कि ऑर्थोपेडिक को सबसे पहले हम विजिट करते हैं, है ना। वहाँ कंसल्ट होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से जो रेगुलर प्रैक्टिस में जो दवाइयों का सिलसिला होता है कि पेन किलर खाओ, मसल रिलैक्सेंट खाओ, ये सब कुछ चालू हो गया। चालू हुआ तो मतलब ऑन एंड ऑफ, मतलब जब तक पेन किलर का इफेक्ट रहता था तब तक मुझे आराम महसूस होता था। उसके बाद से फिर से वापस से पेन आना चालू हो जाता था। फिर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये जाएगा कैसे। लगभग इसको करते करते करीब 3 महीने हो गए थे। तो somebody इन माय टाउन, दे ही हैड सजेस्टेड मी कि भाई आप ये तो ठीक है कर रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी सपोर्ट आपको लेनी चाहिए। तो मैंने बोला क्या सपोर्ट। जी। सो somebody हैड सजेस्टेड मी टू गो इन नेचर क्योर। और मैं खुद उस शहर का हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ही शहर में एक इतना अच्छा सा नेचर क्योर था। जब मैंने वो जगह विजिट की तो मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ पैथी है पूरे इंडिया में, जहां पर हम बिना कोई मेडिकेशन, एक ड्रगलेस थेरेपी, एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक से हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिजीज को मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड विथ हाइड्रोथेरेपी देयर। और कुछ वहाँ पर एक योग गुरु भी थे, तो उन्होंने कुछ मुझे योगासन मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक जनरल योगा नहीं, एक मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्होंने मुझे एक प्लान बना के दिया था कि आपको ये सारा आपको योगा करना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि करीब मैं 4 से 5 महीना में रेगुलर था वहाँ पे। और वो जो मुझे रिलीफ मिला, वो आज तक मुझे वो बैक पेन लौट के नहीं आया। तो इस बात को मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, वो हमने रूट से उसको निकाल के खत्म कर दिया। सो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे ऐसा कुछ दिमाग में आया कि ऐसी भी कोई पैथी होती है। नहीं तो उसके पहले हम यही समझते थे कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है, वो कुछ ड्रग्स आपको लिख कर देंगे, वही आपको खाना है। वहां से फिर मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा एक नया इंटरेस्ट डेवलप चालू हुआ कि मुझे भी
अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी वहां पर कंटिन्यू जाता रहा, क्योंकि तब तक मेरा योग में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। तो मैं रेगुलर वहां पे योगा सीखने के लिए जाने लगा। आप समझ सकते हो, क्लास 8th स्टैंडर्ड में ज्यादातर बच्चों का ये सब रुझान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गॉड मुझे इस लाइन में, मुझे मेरे फील्ड में लेकर आना चाहते थे, तो वो अपने आप सब कुछ होता चला गया। और फाइनली फिर मेरा 10th 11th 12th कंप्लीट होते होते मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि मुझे अगर कुछ करना है तो नेचुरोपैथी और योग में ही करना है, और कुछ भी मैं नहीं करने वाला। और 10+2 की बात है, मेरे पास साइंस का प्योर सब्जेक्ट था, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो माय फादर टोल्ड मी कि भाई आपके पास मैथ्स वाला भी फील्ड है, इंजीनियरिंग वाला भी फील्ड है, यू कैन ऑप्ट दैट ऑल्सो। और इधर एमबीबीएस वाला भी फील्ड है, पीएमटी सीपीएमटी यू कैन गो थ्रू। मैंने क्लियर मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ योगा और नेचुरोपैथी का कोर्स करने वाला हूँ। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग इन माय होम कि अरे ये क्या कोर्स है, इसमें क्या फ्यूचर बन सकता है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोई स्कोप है भी कि नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आज मैं जो भी हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरी फैमिली और मेरे फादर का बहुत बड़ा वो रहा है, योगदान रहा है, कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। बोले कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, आप इसकी पहले स्टडी कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, आप स्टडी कर लो कि क्या फ्यूचर बन सकता है इसमें, आप जाओ इस फील्ड में। तो एक चीज बोल होता है ना कि जब आप किसी चीज के पीछे लगते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करती है उसके एब्सोल्युटली। लिए। तो मैं तब से नेचुरोपैथी के कोर्सेस गूगल करने चालू किए, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेस मिल रहे थे। तो मुझे लगा ये कोर्सेस में बहुत ज़्यादा तो दम नहीं है, मतलब अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैरियर इसमें शायद नहीं बन पाएगा। फाइनली मुझे एक दिन पता चला कि एक कोई डिग्री कोर्स भी होता है जो कि BNYS के नाम से है। तो दैट फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। वो कोर्स के बारे में पता चला, और उसके कुछ कॉलेजेस थे। जब मैं 2006 में जब मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम में ऑल ओवर इंडिया में 12 कॉलेजेस थे एट दैट टाइम, और 11 कॉलेजेस साउथ में थे। एक ही कॉलेज था जो छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में। तो देन आई टेकन एडमिशन ऑन दैट कॉलेज, और वहां से फिर मेरा ये पूरा प्रॉपर एजुकेशन चालू हुआ। 2011 में पास आउट हुआ, और उसके बाद मैं फील्ड में रहा काफी। और फील्ड में नेचुरोपैथी की फील्ड में जैसे मैंने रामदेव जी के यहाँ करीब 1.5 साल जॉब किया हुआ, योग ग्राम करके उनका एक, उस टाइम वो 350 बेडेड हॉस्पिटल था, आज तो वो 750 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके बाद वडोदरा में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम से। तो ये ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से जहाँ पर मैं आरएमओ की पोस्ट पे मैं रह के वहाँ पे नेचुरोपैथी को बहुत क्लोजली वॉच किया है। देखिए, एक तो होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे अ, अ, जल चिकित्सा क्या होती है, मिट्टी चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज, हम बुकिश नॉलेज जो पढ़ते हैं कि भाई पानी में आप इतने देर तक बैठो, इस टेम्परेचर में बैठो तो ये रिजल्ट आता है, एक तो हम पढ़ते हैं। और एक होता है जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, जो रिजल्ट्स हम देखते हैं, तो वो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वो मेरा डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, जब मैंने प्रॉपर आरएमओ की पोस्ट पे रह के इन ट्रीटमेंट्स को बखूबी देखना चालू किया। और मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस था कि नहीं, काम तो करता है। बट अब इतने डाइवर्सिफिकेशन हो गई थी कोर्स करने के बाद कि भाई अगर पानी को इस तरह से गर्म करके ऐसे इतने देर तक बिठाया जाए पेशेंट को, तो ये रिजल्ट आता है। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन था, वो बाद में जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए ना, तब हम सबको ये सारी चीजें कॉन्फिडेंटली मालूम होने लगी। तो इस तरह से आगे बढ़ा सिलसिला। और पिछले 8 सालों से मैं अभी एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, जिसका नाम है साउल हार्ट सेंटर। ये ओके। साउल हार्ट सेंटर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम लोग हार्ट अटैक का नॉन इन्वेजिव तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। सो बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं, अच्छा आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट वाली अगर कोई डिजीज है तो वो हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस बीमारी के पीछे अभी तक कोई पुख्ता कोई रूट कॉज से क्लियर करने का ट्रीटमेंट नहीं था। या था तो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, जो कि कभी कभी रीअकरेंस हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में। तो ये जो संस्था है साउल हार्ट सेंटर, ये डॉक्टर बिमल छाजड़
सर है हमारे एमडी, ये इनके थ्रू स्टार्ट की गई, और इन्होंने काफी अच्छा स्टडी किया, और इसमें इन्होंने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेकर आए जहां पर हम लोग ब्लॉकेजेस कैसे बढ़ रहे हैं उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बॉडी ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया तो ब्लॉकेज हमारे रिवर्स भी हो जाते हैं। इस संस्था के साथ तो मुझे करीब 8 साल हो गया। और अगर मैं एक्सपर्टीज की बात करूं तो देखिए मैम, मैं नेचर का एक्सपर्ट हूं, मैं ये मानता हूँ। नेचर ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हमको हेल्दी रखने के लिए, मैं उन रूल्स का एक्सपर्ट हूँ। और वो रूल्स जब आप फॉलो करते हो ना, तो डिजीज के एक्सपर्ट आप अपने आप हो जाते Right. So now the decision which you made is the right one, right? हैं। हाँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में गया होता तो शायद इतना अच्छा इंजीनियर नहीं रहता। या अगर मैं एमबीबीएस फील्ड में गया होता, सर्जन बना होता, या इस तरह की फील्ड में फिजिशियन बना होता, तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। बट यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन। So you mean to say ये जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है ये नेचुरोपैथी से बिल्कुल ठीक होते हैं आपके पास? 110% मैम। देखिए, मुझे एक चीज का इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद एक बिलीफ हुआ है मुझे, कि इस बॉडी को बनाने वाला जो है वही इसका एक्सपर्ट हो सकता है, और कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हम ना कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, वो किताबों पढ़ लेने के बाद में हम वो बुक के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट नॉट अ बॉडी। सो बॉडी को बनाने वाला वो शक्ति है जिसको हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो भी कहते हैं, जो भी शक्ति मानते हैं, उसने ही शरीर को बनाया है, वही इसका एक्सपर्ट है। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम आपको सीख लेने चाहिए। और हार्ट डिजीज ही नहीं, दुनिया की कोई सी भी बीमारी हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते So you also do a lot of you're very good at Ayurveda also, right? That is also one of your interest. हैं। देखिए, आयुर्वेद देखा जाए तो हमारे भारत का प्राचीनतम विज्ञान है, देखा जाए तो इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ये भी मानता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नेचुरोपैथी है, ये आयुर्वेद का एक पार्ट है। आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट होता है पंच महाभौतिक चिकित्सा। पंच महाभौतिक चिकित्सा ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स थेरेपी होती है, ये उसका पार्ट है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे इंडियंस के पास में इतनी अच्छी साइंस है, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं किया, बहुत अच्छा उस पर स्टडी नहीं किया, और वो हमारे देश से चली गई। तो अब हमने जब नेचुरोपैथी की पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमको पता चला कि फादर ऑफ नेचुरोपैथी कोई फॉरेन वाला है, Hmm. जबकि फादर ऑफ नेचुरोपैथी हमारे इंडिया का होना चाहिए। तो Hmm. फादर ऑफ नेचुरोपैथी कोई फॉरेन वाला कैसे हो सकता है? तो बात उसके पीछे यही है कि हमारे इंडियंस ने इसको बहुत अच्छा तवज्जो नहीं दिया, उसकी उसकी उसके महत्व को समझा नहीं, उसके इम्पोर्टेंस को समझा नहीं, और वो हमारे देश से चला गया। अभी क्या होता है कि फॉरेनर्स उसको बहुत अच्छा स्टडी करते हैं, उसके रिजल्ट देखते हैं, उसके वो कोर्सेज बनाते हैं, उसके वो एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं, फिर वो पता चलता है कि वो इंडिया में भी चालू हो रहा है। तब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में ये चीज जब मुझे स्टडी किया तो मैंने देखा कि ये तो आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, पंच महाभौतिक चिकित्सा। तब से मुझे इंटरेस्ट आना चालू हुआ, और मैंने आयुर्वेद की जो कुछ बेसिक चीजों के ऊपर में काम करना चालू किया। और मैं आपको बताऊं, वो बेसिक चीजें भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे हमारी त्रिदोष है, वात पित्त कफा है, ठीक है, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो हमारी ऋतुचर्या होती है, ये छोटी छोटी स्टडीज मैंने चालू की, इसको फॉलो कर लेने के बाद ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो मुझे लगा कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है कॉम्बिनेशन। इट्स समवॉट कंप्लीट वी कैन से, लगभग कंप्लीट जैसा हो जाता है। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स की तो आप ये दोनों कॉम्बो यूज करते हैं, राइट? देखिए, ये ना धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। मैं आपको बताऊं, जब मैं सिर्फ नेचुरोपैथी जानता था तो मैं सिर्फ नेचुरोपैथी अप्लाई करता था। फिर मैं जानना चालू किया कि आयुर्वेद भी में भी काफी कुछ इनपुट्स है जो हम अप्लाई करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट आएंगे, तो मैंने आयुर्वेदा के कुछ पार्ट्स को ऐड किया। आज की अगर मुझे पूछोगे आप, तो मैं बहुत सारी चीजों को लेके चलता हूँ। आयुर्वेदा इज वन ऑफ देम, नेचुरोपैथी इज बेस। उसके बाद न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर भी मेरा पूरा फोकस रहता है आज के डेट में, ठीक है।
और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में भी थोड़े बहुत हम लोग कवर करते हैं कुछ चीज़ों को। तो लगभग हम, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक पेशेंट को ठीक होना है तो सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। एक हॉलिस्टिक, पूरे सोसाइटी में ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो क्या पार्ट बाय पार्ट में। कोई बोलता है कि मैं योगा करवा लूंगा और योगा से ठीक कर लूंगा, तो योगा का जितना रोल है ना वो पूरा फुलफिल हो जाता है। उससे ज्यादा की तरफ अगर हमको जाना है बेनिफिट की तरफ, तो वहां डाइट को भी ऐड करना पड़ेगा। और आगे जाना है तो कुछ मोडालिटीज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमने कंप्लीट काम किया तो रिजल्ट 100% वाला था। अच्छा, मैं जिस चीज की ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्सल ऑफ डिजीज की बात कर रहा हूँ। मैं मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा। अगर मेंटेन करना है डिजीज को तो एलोपैथी काफी है। आप सोचो, किसी को 25 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ और आज तक उसकी दवाइयां खा रहा है वो, तो मेंटेन है ना, यस। वो मेंटेन बोलेंगे। यहां तक कि वो बाद में चल के और मतलब कंडीशन कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है। बट हमको ऐसा लगता है कि नहीं, चलो एटलीस्ट हमारा खा रहे हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल में है। तो मैं जिस ट्रीटमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ वहां पर मेंटेनेंस का नहीं है कुछ भी। यहाँ पर हम लोग रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम हार्ट डिजीज की भी बात करें तो हम लोग वो सारी चीजें अप्लाई करते हैं जहां से हार्ट डिजीज रिवर्स होनी चालू हो जाए। तो और दस ये सेम प्रिंसिपल सारी डिजीज पे अप्लाई होता है, नॉट ओनली हार्ट डिजीज। डायबिटीज है, बीपी है, ओबेसिटी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको ये यही सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है कि आप हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जाओ। एक्चुअली आई वाज यस्टरडे अटेंडिंग अ क्लास, मतलब जस्ट न्यूट्रिशनल कोर्स के बारे में, जस्ट ब्रीफ। उसमें ऐसी ऐसी बीमारियां बोल रहे थे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। किसी को एसिडिटी की वजह से खून की उल्टियां हो रही है, आई डोंट नो व्हाट ऑल सिकनेसेस दे वर टॉकिंग अबाउट। और मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि हम लोग इतने नेग्लिजेंस में चल रहे हैं कि हमें पता है कि हम बीमार हैं, लेकिन हम लोग चेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। डॉक्टर्स हमारी मदद करेंगे लेकिन दे के नॉट हेल्प अस 24 आवर्स। इट इज आवर ड्यूटी टू टेक चार्ज। आप मुझे बताएंगे करेक्ट। कि मुझे क्या करना है, ठीक है। यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर डूइंग ऑल द ट्रीटमेंट्स, बट अनलेस आई मेंटेन इट, सो डॉक्टर क्या ही कर लेंगे। उनका भी तो एक लिमिटेशन है ना, आखिर तो हमें अपने आप पे काम करना है। सो इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज वेन आई वॉज अ किड, हम लोग को सर्दी बुखार भी होता था ना तो मेरे डैड हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। हम लोग काढ़ा पी लेते थे, हल्दी का दूध पी लेते थे, तो ठीक ही हो जाते थे, कुछ नहीं हुआ। आज अगर बच्चे को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है तो दवाइयों की लिस्ट लग जाती है। मतलब इतना हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं लाइफ को इजी करने में, वी डोंट वांट टू टेक चार्ज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। This is the biggest problem actually, and then we बिगेस्ट blame the प्रॉब्लम। different modalities of health or the treatments. किसी की भी गलती नहीं है, हर डॉक्टर या हर मोडालिटी या हर न्यूट्रिशनिस्ट अपना सब कुछ काम बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इफ आई डोंट एग्जैक्टली। वांट टू चेंज, देन आई विल कीप ब्लेमिंग कि ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, ये न्यूट्रिशनिस्ट। दैट इज नॉट राइट। नहीं, देखिए, मेरा जो इसके पीछे में मत है वो ये है कि आ, जो भी डॉक्टर्स को हम बुरा बोल रहे हैं ना, जैसे आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि एलोपैथी सबसे खराब है, एलोपैथी के डॉक्टर्स ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सो हु मेड इट? एक्चुअली वी ओनली। यस। हमको एक दिन में बुखार ठीक करना है, इसलिए डॉक्टर्स को उस तरह से सोचना पड़ा। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आज हम किसी चीज के किसी किसी भी बीमारी को लेके ना इम्पेशेंट, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, ना कि बीमारी, हर चीज को लेके हमारे अंदर में इम्पेशेंट ज्यादा हो गया है। यस। तो अब कोई भी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए आपको सॉल्यूशन देने के लिए सोचेगा कि भाई अगर पेशेंट की डिमांड ऐसी है तो मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि इमीडिएट कुछ रिजल्ट है। तो इमीडिएट रिजल्ट आने के लिए तो भाई फिर वहां पे सिम्टम्स पर ही काम हो सकता है, रूट पर तो काम नहीं हो सकता। ये ऑब्वियस है। और ये हमें और आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम बखूबी करे, जैसा आपने बोला। न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस हैं, आयुर्वेदा के हैं, है ना। तो सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना है कि हमें कहाँ पर हमको क्या काम करें कि हमारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। और एक चीज और भी है कि अ, अगर जैसे आप हैं,
आप मिलेट्स के एक्सपर्ट हैं, तो आपने एक मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है कि मुझे मिलेट्स को घर घर तक पहुंचाना है। और मिलेट्स ऐसा बोरिंग नहीं होता। मिलेट्स की जो डाइट्स होते हैं वो एकदम बोरिंग नहीं होते, वो भी एज कंपेयर टेस्टी हो सकते हैं, जैसे बाहर के हम लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, हम्म। इडली सांभर खाते हैं, इसी तरीके की वो भी टेस्टी हो सकती है। तो आपने एक उसका ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है ना, आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों के बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करे। आज अगर ये ब्रेक करने के लिए अगर कोई हम आपके जैसे और हमारे जैसे लोग आगे आएंगे ना, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ साल लगेंगे, लेकिन लोगों को समझ में आना लगेगा कि नहीं भाई, एलोपैथी का जो रोल है अपनी जगह है, आयुर्वेदा का रोल अपनी जगह है, नेचुरोपैथी का रोल अपनी जगह है। किस समय में कौन सी चीजों को अप्लाई करना है वो हमको सीख लेना चाहिए। तो ये होगा कैसे, ये किसी को, जैसे आपने ये मूवमेंट स्टार्ट किया वैसे ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके ये काम करना चाहिए। तब ये आगे बढ़ेगा, तब लोगों के लिए आसान होगा और तब लोग सच में स्वस्थ हो पाएंगे। सर मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि भिगाएगा कौन। मैंने बोला अभी भिगाने अगर आपको काम लगता है सो गॉड ब्लेस यू। आई मीन दिस इज हाइट ऑफ लेजीनेस। Millets are करेक्ट। cooked same as the rice is cooked. The only requirement is soaking. And I always tell them it is so easy when you're winding up the kitchen. 2 मिनट भिगाने में, उसको धो के रखने में लगते हैं। मुझे उल्टा पता है सबसे इजी मिलेट्स लगता है। मुझे कोई बोले ना कि रोटी और चावल तक बनाना मुझे बोर लगता है, बिकॉज आई, इफ एट ऑल आई ईट राइस, आई ईट ब्राउन राइस विच टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम टू कुक एज कम्पेयर टू द वाइट राइस। तो मैं सोचती हूँ इससे अच्छा मिलेट्स ही बना दूं, वो ज्यादा अच्छा। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं बनाती। मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 4 और 5 years नाउ, हम लोग कभी बोर नहीं होते मिलेट से। अगर हम लोग बाहर खा लेते हैं तो हम लोग को उस दिन देखिए, उल्टा ऐसे लगता है कि आज तो कुछ मिस ही हो गया लाइफ में अभी अभी इसी बात को मैं थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। आपने बोला ना कि कभी हम बाहर खा लेते हैं तो हमको लगता है गलत कर दिया, जी। वहां ज्यादा मतलब परेशान होते हैं। जी। तो एक्चुअली ये नॉर्मल है। आज मैं अगर किसी को डाइट प्लान दे रहा हूँ, कोई चीज बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला डाइट प्लान 6 महीने के लिए एटलीस्ट तो फॉलो करना है, तो उनको ये ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी 6 महीने के लिए क्या होने वाली है, हेल होने वाली है कि क्या होने वाली है। आई नो। तो लोग बाग जो है ना, अगर वो मैदा खा रहे हैं सुबह शाम तो वो उनके लिए नॉर्मल हो गया है। लोग बाग जो है ना, बहुत सारी चीनी खा रहे हैं, चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो वो उनके लिए नॉर्मल हो गया है। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सोडा ले रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल हो गया है। अगर हम उनको मिलेट्स की तरफ ले जाएं, अगर हम उनको बोले कि भाई एक काम करो, थोड़ी कीटो डाइट फॉलो कर लो कुछ दिन की, अगर हमको ये बोले कि भाई आप ना शुगर को पूरी तरह से कट कर दो, तो वो उनके लिए एबनॉर्मल लगता है। फिर वहां पर उनको क्वेश्चन आता है कि भाई ये कितने दिनों तक का फॉलो करना है। तो तो मैं राइट। मैं वहां पर ना एक क्वेश्चन उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ मेरे पेशेंट से कि आप ये बताओ ब्रश कितने साल से कर रहे हो और कितने साल और करना चाहिए आपको ब्रश। तो राइट। उनका रिएक्शन रहता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन है। मैं बोला यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कैसा क्वेश्चन। नॉर्मल वही था, हमने अब नॉर्मल कर लिया है। हम हमारे एंसेस्टर्स की अगर डाइट को हम लोग अगर थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो हम लोग एक मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज का मतलब जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो हमारे हमारी जो मिलेट्स थेरेपी है ये तो हमारे पूर्वजों की रही है ना। बिल्कुल। अब हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया है, भाई गेहूं पे आ गए और चावल पे आ गए, जो कि पूरी तरह से नेगेटिव सीरियल्स में आता है। तो अब हमारे लिए ये नॉर्मल हम समझते हैं, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। तो अच्छा, एक अच्छी हैबिट को मेरे हिसाब से मैं ये बोलता हूँ मेरे पेशेंट को कि आपको इतनी ज्यादा फॉलो करनी चाहिए, इतनी ज्यादा फॉलो करनी चाहिए कि आपको वो आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाए, फिर आपको ये ना सोचना पड़े कि कितने दिन तक फॉलो करना है। अब आप ब्रश करने के टाइम में जब आप सुबह उठते हो अपने हाथ में टूथब्रश लेते हो, आप ये नहीं सोचते कि मुझे कितने साल और ब्रश करना पड़ेगा, कितने साल में ब्रश करूंगा तो मेरे दांत अच्छे रहेंगे, नहीं सोचते ना आप। वो ये हमारे डेली के शेड्यूल में है ना। तो राइट। हम अब
हमको कोई भी अच्छी हैबिट्स को इस तरह से फॉलो करना चाहिए, जैसे आपको अब योग ही है। योग अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे कि सर कितने महीने करना है योग, तो उसका क्या आंसर देंगे? भाई योग तो ऐसी चीज है जो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। वो आपको तो अपने, जैसे आप खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं बात कर रहे हैं, वैसे आपको योग करना है डेली। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होने लगती हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो अगर इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं तो जो भी शक्ति ने शरीर को बनाया है उसको इतना वेल इंजीनियर्ड किया है अंदर से कि आपके शरीर के अंदर आने वाली कोई भी इम्बैलेंसेस, जिसको हम डिजीज बोलते हैं, वो अपने आप ठीक हो सकती है अगर हम उसको थोड़ा सपोर्ट करें। तो सपोर्ट करने के लिए ही हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, बाकी इलाज तो शरीर अपने आप खुद ब खुद करता है। चाहे एब्सोल्युटली। आप एलोपैथी अप्लाई करो, चाहे आप नेचुरोपैथी अप्लाई करो, चाहे आप आयुर्वेदा अप्लाई करो, चाहे आप मिलेट्स थेरेपी अप्लाई करो, वट एवर यू अप्लाई, इट जस्ट गिव्स सपोर्ट टू योर बॉडी। उस सपोर्ट से हमारा बॉडी का हीलिंग पावर एक्टिवेट होता है, और आपका आपका जो भी इम्बैलेंस है, आपकी जो भी डिजीज है, उसमें अपने आप रिजल्ट आना चालू होता है। सही बात तो है। एज सिंपल एज। तो जब आपके पेशेंट्स लोग ये नेचुरोपैथी से बिल्कुल हील होके आपके पास आते हैं, हाउ इज देयर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपीरियंस? आई मीन, हाउ डू यू फील कि नेचर ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है? आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। देखिए, अगर फीलिंग की मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, पहली चीज, जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरे पास पेशेंट आता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं यही सही है, जो आप बोल रहे हैं सर यही सही है, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है, मैं वहीं पर खुश हो जाता हूं कि अब तो रिजल्ट जब भी आए लेकिन ये सही राह पे आ चुका है। तो मेरी फीलिंग तो अच्छी वही हो जाती है। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं चंदा मैम, रिजल्ट आता ही है। आपको टाइम कितना लगेगा ये नहीं बोल सकते। डिजीज के लिए एक चीज बोली जाती है कि जितने साल लगे हैं बीमार होने में, एटलीस्ट उतने महीने लगेंगे जड़ से रोग ठीक होने में। ये कायदा यही बोलता है हमारे शरीर का। हमारे शरीर के अंदर में जो भी रोग आए हैं, जितने साल लगे हमको वो फुली ग्रोन डिजीज होने में, फुली ग्रोन मतलब अगर एक हार्ट हार्ट में हार्ट अटैक आ चुका है तो वो फुली ग्रोन है ना। धीरे हम्म। धीरे प्लाक डेवलपमेंट चालू हुआ, धीरे धीरे चालू हुआ, बढ़ते गया, एक टाइम आया अटैक आ गया। अब अटैक आया तो हार्ट का पावर आपने डिक्रीज कर लिया। हम्म। अब आपका वो डिजीज फुली ग्रोन डिजीज है। ठीक है। राइट। तो आपको ये 1 साल 2 साल में नहीं हुआ है, ये करीब 25 30 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में आप। तो मैं आपको एक एक सच्चाई बताता हूँ ट्रीटमेंट का, कि उतने महीने लगेंगे आपको जड़ से ठीक होने में। जड़ से ठीक होने में मतलब आपका हार्ट आपको फिर से नॉर्मल चाहिए। पहला अभी वीक हो गया है, फिर से पहले जैसा हेल्दी चाहिए। ब्लॉकेजेस आपको खत्म कर लेना है, आपको उतने महीने देने पड़ेंगे, और उतने महीने तक हर चीजों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो जो फीलिंग की बात है ना, फीलिंग तो जब पेशेंट आता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं आप सही कर रहे हैं और आज से हम इसी को फॉलो करेंगे, मेरी जीत वही हो जाती है। अब फिर पेशेंट कब जीतता है? जब वो रिजल्ट देख लेता है। तो ऑब्वियस ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, पिछले करीब 8 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे। उनका हम लोगों ने ऐसे ही ट्रीटमेंट चालू किया। उनकी ट्रिपल वेसल डिजीज थी। ट्रिपल वेसल डिजीज मतलब हार्ट की 3 आर्टरी, तीन की तीनों में ब्लॉकेजेस थे। ओह। तो उनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद हम लोगों ने जब अभी रिसेंटली एंजियोग्राफी का टेस्ट करवाया, तो हमने पाया कि जहां पे 80% 90% के जो 3 4 ब्लॉकेजेस थे, करीब 5 ब्लॉकेजेस थे उनके, 5 जगह पे उनको आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थे। 80 90 ऐसे परसेंटेज था उसका। वो उसमें से 3 ब्लॉकेजेस ऐसे आए हैं जो बिलो 50 आज के डेट में, ओह। 8 महीनों के अंदर, अमेजिंग। बिलो 50। बाकी दो दो ब्लॉकेजेस एज इट इज हैं, वहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, 80 90 आज भी है, लेकिन 3 जगह बिलो 50 आया है। सो पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। तो मैंने बोला कि देखो, ये इसकी शुरुआत, इस रिजल्ट की शुरुआत आज नहीं, इस रिजल्ट की शुरुआत 8 महीने पहले तब हुई थी जब आपने ये बात एक्सेप्ट किया था
कि नहीं, मुझे अपना डाइट चेंज करना चाहिए, मुझे अपने शेड्यूल में चेंज लाना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे न्यूट्रिशन में ये चीजें ऐड करनी चाहिए, मुझे कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, है ना। तब हम लोगों ने जब बैठ के डिस्कशन किया था, तो आप समझे थे, ये बातों को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, तब शुरुआत थी। और आज रिजल्ट आपके सामने है, नाउ यू आर हैप्पी। तो अच्छी फीलिंग तो होती है मैम, क्योंकि हमने किसी को पूरी तरह से एजुकेट किया है कि आप अपने रोगों को कैसे खुद ब खुद कैसे ठीक कर सकते हो। ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। मैं ये बोलता हूँ मेरे पेशेंट को, मेरे से इलाज मत लो, मेरे से सीख लो। आप अपने आप अपने बीमारी के बारे में मेरे से पूरी तरह से सीख लो, और खुद फॉलो करो, खुद अपने आप रिजल्ट दिखते जाओ। हर महीने आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस बॉडी में दिखते जाएंगे, और आप उसको देखते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। बिल्कुल मैं सही। इलाज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने पेशेंट को एजुकेट करता हूँ। मैं इलाज कर ही नहीं सकता ना, बात यह है कि हम और आप इलाज कर ही नहीं सकते। इलाज किसी और के हाथ में होता है, हम बस उस चीजों से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसा एक केस मेरे पास भी आया था व्हेन आई वाज आई यूज्ड टू कंडक्ट वर्कशॉप्स इन मुंबई एंड प्लेसेस। तो मुंबई में जी। एक बंदे हैं, उनको मैं जानती हूँ, मतलब उनका माउथ कैंसर था। जब मैंने पहली बार उनको देखा था आई वाज लाइक गॉड ब्लेस, कि ऐसा भी होता है। तो मैंने वर्कशॉप के सारे काम छोड़ दिए, मैं सिर्फ उनके साथ, मेरी कोशिश थी कि अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ, सो दैट इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग करेक्ट। कि मैं इस जगह पे शायद इसी वजह से आई हूँ। मैं इस तरह से सोचती हूँ, मैं मतलब ठीक है काम है अपना, बट मेरा मोटिव कुछ और रहता है कि अगर मेरा ये जो मिशन चल रहा है, मुझे लगता है कि दो बंदे या एक बंदा भी बिल्कुल ठीक हो जाए तो हो गया काम मेरा। माई आइडिया इज ओनली दैट। ऑब्वियसली। So एग्जैक्टली। now today he's better. He started eating, of course not with millets only. उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत अपना टेक केयर किया है। आज उनका कैंसर जीरो है। ग्रेट। सो ग्रेट। आई मीन मिलेट्स के साथ उनका जो डेडिकेशन है ना, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग। ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस। अब उनका कभी सवाल नहीं आएगा कि मुझे कितने दिन और मिलेट्स खाना है, सर क्योंकि उन्होंने वो तो उसकी जो खाया है मैजिक को ना, समझ चुके हैं। उनको एक्चुअली माउथ का कैंसर होने की वजह से वो कुछ अंदर ले ही नहीं पाते थे, बिकॉज लिप्स अब पूरा ही कैन नॉट स्वॉलो एनीथिंग, तो पूरा बाहर आ जाता है। तो उनको लिक्विड करेक्ट। डाइट, मतलब अगर मान लो पटेटो खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पटेटो को मिक्स करके ब्लेंड करके वो कुकिंग जो भी होता है उनको ऐसे पीना पड़ता था, जो बहुत वो भी हार्ड होता हार्ड है। होता था। नाउ इट्स वेरी हार्ड। he's eating and he's off cancer. This is not because of me. This is 100% because of his acceptance, his dedication. बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब एग्जैक्टली, अच्छे जो कर अच्छे रहा है इंसान सच में टूट वो। जाते हैं इस जर्नी में। यस। जो कर रहा है वो सच में काबिल तारीफ है उसके लिए। क्योंकि मैं फिर से मैं भी बोलता हूँ कि मैं मेरे पेशेंट को हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरी वजह से रिजल्ट नहीं आया है, आपने फॉलो किया है, आपने टेस्ट के साथ में समझौता किया है, तब आपको आज ये प्रॉब्लम से निजात मिली है पूरी तरह। Yes, yes, yes. तो इट्स यू और सर ओनली। अभी ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो रियल एसेट थी, हम लोग उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। अब जैसे कोई भी बात हो, चाहे वो रिलीजन हो, अपने ट्रेडिशंस हो, चाहे हमारे देश की बातें हो, हिस्टोरिकल फिगर्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द थिंग गोज ऑन एंड ऑन। बिकॉज आई हैव लिव्ड अब्रॉड फॉर सो मेनी ईयर्स। जब मैं बाहर रहती थी ना, हम लोग हर त्योहार ऐसे मनाते थे जो मैं इंडिया में आकर भी नहीं मना पाती। I used to make sure करेक्ट। that I take my traditional clothes to wear abroad, and when people abroad used to look at me, used to say, "Wow, India is amazing." मैंने एक समय पे रंगोली पत्तों से बनाई थी, क्योंकि वहां पे रंगोली का कलर नहीं बोलो। मिलता। तो ये है हमारे देश की ब्यूटी। आज ये जो एग्जैक्टली। नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, मुझे ऐसे लगता है हमारे बच्चों को ये सिलेबस में आना चाहिए। आना चाहिए। मतलब तभी। बेसिक, फॉर एग्जाम्पल उनको सर्दी हो गई है तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे ये काढ़ा बनाकर पीना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार आ रहा है तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। द बॉडी इज एक्चुअली इन द हीलिंग प्रोसेस एंड नॉट जस्ट पिल, पॉपिंग अप द पिलेट्स। तो ये बस, ये पॉपिन 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 दवाइयां कर देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं हम ठीक नहीं हो रहे हैं।
तो ये वाला जो नेचुरोपैथी का आपका है, आपको क्या लगता है लोगों को कैसे अपने लाइफ में बेसिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? व्हाट ऑल शुड दे डू? देखिए कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें हैं। जैसे आपने सर्दी जुकाम का ही बात अभी ओपन किया। नेचुरोपैथी का थर्ड लॉ बोलता है, acute disease itself is a cure, it's a remedial process। सो जितने भी acute diseases होते हैं, जैसे कि acute disease itself is a remedial process। ठीक है। हम्म। हमको सर्दी जुकाम बुखार ये ऐसा बीच बीच में होता है। सो बेसिकली ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म प्रोसेस होता है जहां से हम टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं। ठीक है। राइट। अब जैसे आपने देखा होगा सर्दी जुकाम जब होता है तो बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस। स्पूटम क्रिएट होता हाँ। है, म्यूकस क्रिएट होता है। वो स्पूटम को हमको एक सही मायने में उसको बाहर स्पिट करना चाहिए, बाहर उसको एक्सपेल करना चाहिए। जी। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर में जो फाइट मैकेनिज्म चल रहा होता है, हम वायरस और हमारी इम्यूनिटी के बीच में, उसमें जो कुछ डेड सेल्स होती हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, मैं आपको उस तरह से समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो कहीं पे वॉर हुई, और वॉर होने के बाद में बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, बहुत सारे फाइटर्स वहां पे मर जाते हैं, तो उसकी बॉडीज को हटाया जाता है ग्राउंड से। तो और उसको एक प्रॉपर जगह पे उसको वो डिस्पोज किया जाता है या जलाया जाता है, वट एवर। ठीक उसी तरह से जब हमारे बॉडी की मैकेनिज्म किसी भी माइक्रोब से फाइट करती है, तो वहां पर कुछ सेल्स हमारी मरती है, कुछ वायरस मरता है, तो उसकी जो डेड बॉडीज होती है, सो वो टॉक्सिन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर में। अब वो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फेंकना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसको बाहर फेंकने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। वहां पर आप देखोगे तो म्यूकस बनता है बहुत ज्यादा। वहां से आपको क्या करना चाहिए, उस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जितना भी टॉक्सिक लोड है आपके बॉडी के अंदर में, वो सब आप बाहर फेंक दो। तो राइट। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ये बीमारियां नहीं है, ये हमारी कुछ गलतियां थी। ये गलतियों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में कुछ इम्बैलेंसेस है, वो इम्बैलेंसेस को वापस से बैलेंस लाने के लिए बॉडी ने कुछ सिग्नल्स दिए हैं। दैट्स व्हाई नेचुरोपैथी सेज acute disease itself is a remedial process। वो खुद ब खुद एक रेमिडियल प्रोसेस है ना। तो आपको वहां पर ये समझ के लेना है कि ये जो चल रहा है ना, इसको सपोर्ट करो। और यहां से आप सपोर्ट करोगे, आप देखोगे जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी ना, वो उस टॉक्सिक लोड से आपके साइन सिम्टम्स में अपने आप कमी आ जाए। आपका फीवर, आपका टेम्परेचर अपने आप थोड़ा डाउन हो जाए, अपने आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आपकी हंगर, जो ट्रू हंगर होती है, वो अपने आप वापस आ जाएगी। सो ये सबसे पहले ये समझने की बात है कि ये बीमारियां नहीं है, इसमें कोई ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम पुराने दादी माँ के नुस्खे जो होते थे ना, वही काम के हैं हमारे। अच्छा, एक जर्नी रही है, मैं आपको मेरी जर्नी भी के बारे में इसमें भी बताना चाहूंगा कि एक टाइम रहा है जब मैं ये दादी माँ के नुस्खों को बहुत स्टडी करता था। ओके। और अब उन्हीं दादी माँ के नुस्खों से साइंटिफिकली कैसे रिजल्ट मिलता है, अभी मुझे उसके ऊपर में जब देखने को मिला, तो मुझे लगा कि ये कितना ज्यादा साइंटिफिक था। हमारे घर के किचन के अंदर जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा मेडिसिन की तरह काम करती है। यस। और वो फॉर्मूला हमारा हमारे भारत का ही था, हमारा इनबिल्ट था, हमारे सिस्टम, हमारे इंडियन कल्चर का इनबिल्ट सिस्टम था वो। हमारे हमारे पूर्वजों को, हमारे दादी माँ को ये सब कुछ पता रहता था। अब साइंस ने उसको स्टडी किया तो पाया कि अरे देखो, हल्दी में तो कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। तो अब ये जब साइंस से अब रिलेट करके मैंने देखा, तब मुझे और इस बात पर यकीन हो गया, भरोसा हो गया कि नहीं, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे इस तरह की जितनी भी क्लाइमेटिक जो डिजीजेस होती हैं, जैसे अब अभी हम देख रहे हैं कि ये ठंड का मौसम चालू है। अभी आप हमारे इस पॉडकास्ट के इंटरव्यू के उसमें जितने भी लोग इसको देखेंगे, आप आप लगे तो आप उनसे एक्सपीरियंस में पूछिएगा कि जैसे ये ठंड का मौसम खत्म होगा ना,
कई लोगों को वापस से सर्दी जुकाम हो गई, यस। बहुत सारे लोगों को। यस। तो जब क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा होता है तो एक बार हम बीमार पड़ते हैं। और मैंने मैंने मेरी खुद की दादी से, मेरी ग्रैंड मदर से मैंने ये चीज सुनी है। उनको अगर किसी किसी सीजन में अगर उनको सर्दी जुकाम नहीं हुआ तो वो उल्टा वो वरी करती थी कि पता नहीं मुझे कोई सर्दी नहीं हो रही है अभी, ऐसा बोलती थी। अब मुझे ये बातें नहीं समझ में आती थी ना, ऐसा वो तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन उनका ये तक नहीं, सर्दी जुकाम होता है तो शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। वो राइट। पुराने लोगों को तब ये, अब उसका साइंस नहीं पता था उनको, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये जरूर पता था। तो बाद में जब ये चीज हमने स्टडी की तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्लाइमेटिक चेंजेस में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं और वो उसका जो भी टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर फेंक देना ज्यादा जरूरी है ना। तो ये पहले तो हमको इस बात की समझ होनी चाहिए, ये जो हो रहा है ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ये बुरा नहीं है। इसको आपको पैरासीटामोल देके दबाना नहीं है, ठीक है। इसको आपको कफ सिरप पी के आपका जो कफ बाहर निकल रहा था उसको उसको रोकना नहीं है। हम्म। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जो जो आपके साइन सिम्टम को थोड़ा मैनेज करे, और वो भी नेचुरली किया जा सकता है। जैसे थोड़ा गर्म सेक कर लिया, थोड़ा काढ़ा पी लिया, है ना, थोड़ी स्टीम, फेशियल स्टीम ले ली। इस तरह की चीजों को आप करो। आप खाने के अंदर में जितना सिंपल हो सके, और मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल खाना जो होता है वो सूप डाइट होता है। सबसे सिंपल खाना। वेजिटेबल सूप्स में क्या होता है, जब आप सब्जियों को पका देते हो तो वो इजिली डाइजेस्टिबल हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें न्यूट्रिशन भी पूरा होता है। तो वो आप आपकी बॉडी के लिए ऐसे टाइम में सबसे अच्छा खाना सूप डाइट होती है। तो आप डाइट में पूरा चेंज करके सूप डाइट, आप जस्ट अपोजिट करते हो। सोचो, आप तो सबसे पहले तो डरते हो कि मुझे ऐसी बीमारी क्यों हुई, उसके हम्म। बाद उसको खत्म करने के लिए आप एलोपैथी का सहारा लेते हो। एलोपैथी के मेडिकेशंस में ज्यादातर ऐसा होता है कि आप खाली पेट नहीं खा सकते, तो आप भर पेट खाना खाते हो, उसके हम्म। बाद वो दवाइयां खाते हो, उसके बाद दवा का असर खत्म करने के लिए कई लोग दूध पीते हैं। नहीं, दवाइयां बहुत गर्म है, अब इसके साथ दूध पी लो। तो आप सोचो कितने जगह मिस्टेक हुई। तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि ये डिजीज हमारे लिए अच्छे के लिए आई है, खराब के लिए नहीं आई है। इसको अब सपोर्ट देने की जरूरत है। अब सपोर्ट दे दो, बॉडी को सपोर्ट दोगे नेचुरल चीजों से, अपने आप 4 से 5 दिन लगेगा, अपने आप ठीक हो जाओगे। अब मैं आपको मेरे घर की बात बताऊं, मेरे यहाँ भी वायरल कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 2 दिन तक रुक पाता है हमारे यहाँ। क्योंकि अब मुझे वो पूरा उसका फॉर्मूला पता है कि क्या करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर आया, फीवर आया तो हमको क्या करना है। तो बस वो 2-3 दिन का खेल रहता है, उसके बाद वो चला जाता है अपने आप। ना कोई पैरासीटामोल खाते, ना कोई एंटासिड खाते, किसी तरह की कोई ड्रग्स खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इस चीज को समझ के चला जाएगा तो किसी को भी कोई ड्रग्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमको शरीर को समझने की जरूरत है बस। मैंने कुछ पढ़ा था, तो उसमें बताया जाता है कि हमारी जो प्राण शक्ति है ना, ये जो हम लोग बार बार खाते रहते हैं, वो शक्ति यूटिलाइज ही नहीं होती है। जठर अग्नि, फॉर एग्जाम्पल आई एग्जैक्ट। हैड सम मील, उसके बाद मैं फिर से स्नैक खा रही हूँ, तो वो जो शक्ति है वो एक्चुअल नहीं यूज होके वो इतनी प्रेशर में आ जाती है। इसीलिए आजकल हम लोग को लेथार्जिक फील होता है। आई हैव अ हैबिट ऑफ एग्जैक्ट। वेकिंग अप अर्ली एंड आई लव टू वेक अप अर्ली। मुझे याद नहीं है, मैं आई थिंक 6 वुड बी द लेट आई वेक अप, सालों से। मुझे कोई प्रेशर राइट। नहीं है, बट आई लव टू वेक अप अर्ली। योर माइंड इज पीसफुल, योर हार्ट इज पीसफुल। आई वेक अप अर्ली, आई गिव सम टाइम फॉर माई प्रेयर्स, आई सिट, आई हैव अ सिप ऑफ हॉट वाटर और वट एवर, मतलब सीजन के हिसाब से, गर्मी है तो ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल मटके का पानी। देन आई नो आई एम करेक्ट। प्रिपेयर्ड फॉर द डे कि ये बनाना है वो बनाना है, सबको आराम से चलता है। वो पैनिक वाला सिचुएशन मैं नहीं कर पाती। सो दिस इज द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप। हमारे घर में 8 o'clock इज लाइक कुकड़ू को, मतलब मुझे, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, हम जब छोटे थे मेरी बेटी बोलती है आप सोओगे तो मैं सोऊंगी, मतलब बहुत ड्रामा चलता है आजकल बच्चों का। हम लोग किसी के लिए रुकते नहीं थे, पढ़ाई की, थक करेक्ट। गए, खाना खाया, खाना नहीं खाकर भी सो जाते थे हम लोग, बस यहाँ सो गए देख बैठे बैठे। हो जाते एंड पेरेंट्स लोग कब शिफ्ट कर रहे हैं, अगले दिन सुबह हैं। उठ रहे हैं। हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी में जिए। आई थिंक दैट ऑल वी आर किड्स आर एग्जैक्ट। मिसिंग। सिंप्लिसिटी ही चली गई है तो लाइफ।
मैं आपको एक चीज बोलूं। हम लोग की जो जनरेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ, वी आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आवर पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रंस। या हमने उनकी भी लाइफ देखी हुई है और उनके हिसाब से भी अपनी जिंदगी को कुछ पल बिताया है। और अभी हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के हिसाब से भी हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जी। तो हमको वहां का फायदा और यहाँ का नुकसान सब कुछ दिखता है। और हमको क्या करना चाहिए कि कुछ चीजें पास ऑन करके इस जनरेशन को दे देनी चाहिए, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सके। तो अगर हम ये पास ऑन वाला जो चीज है, ये हम अगर रेगुलर बेस पे करते रहेंगे ना, तो हमारी संस्कृति कभी मरेगी नहीं। हमारे अब और मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया के हर घर में एक ऐसा नुस्खा होता है जो उसकी फैमिली में बहुत कारगर होता यस। है, हर घर में। बिल्कुल। किसी के घर में एसिडिटी का, हाइपर एसिडिटी का नुस्खा है कि वो सौंफ का पानी और क्या करके करके अपने को सही करते हैं। किसी के यहाँ गुड़ का और हल्दी का नुस्खा है, किसी के यहाँ कुछ नुस्खा है। तो हमें चाहिए कि हमको इन चीजों को पास ऑन करना चाहिए। जो हमारे हमारी खुद की धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको जब हम पास ऑन करते हैं, वो चीजें हमेशा जिंदा रहती, मरती नहीं। और उसका इम्पोर्टेंस हमारे छोटे बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि देखो ये हमारी इंपॉर्टेंस इस पर है ना सर, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी और मैं सारे व्यूअर से आपके द्वारा बुलाना बोलना चाहूंगी, बिकॉज व्हेन आई से नो तो उनको लगता है कि हाँ ये एक पॉडकास्ट है, सो शी इज जस्ट टॉकिंग। लेकिन आई एम है। श्योर यू विल ऑल्सो अग्री टू इट। मैं हमेशा से एक, जैसे अभी मेरी मॉम है, ठीक है, दादी माँ थे, या मेरे आस पड़ोस की जो ग्रैंड मॉम्स या आंटीज हैं, तो मैं हमेशा देखती हूँ इनके पास है ना कुछ एक मैजिक रहता है रेसिपी में या ट्रीटमेंट में, जैसे आपने कहा। मैं आज भी मेरी मम्मी को यही बोलती हूँ, आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आपकी रेसिपी आती है ना, आई आई कुक वेरी गुड फूड, लेकिन कुछ एक रेसिपीज मेरी मम्मी जैसे कभी नहीं बन पाती। अब वो कभी क्या नहीं। है करेक्ट। मतलब पता नहीं मुझे। 98% बन जाती है, एग्जैक्टली। बाकी 2% पे गड़बड़ हो जाती है। मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या है। आई ऑलवेज टेल दिस इज द मैसेज फॉर एवरी फैमिली। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, वो मेल्स भी हैं, आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, फॉर एग्जाम्पल द मेल्स, आपके जो डाउनफॉल्स हैं या सक्सेस हैं, आप लोग जॉट डाउन कीजिए। इसीलिए नहीं, बच्चों को करेक्ट। डराने के लिए, इसीलिए कि कल वो जब उस सिचुएशन में आएंगे तो वो तैयार रहे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, मतलब हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी देखा, एंड इट इज ओके, डाउनफॉल इज ओके। सिमिलरली, जब व्हेन आई वाज अ किड, मैं बहुत बीमार होती थी, आई वाज अ वेरी वीक चाइल्ड। मुझे आज भी याद है, विंडोज पे ना ऐसे दवाइयां का, शायद ये लोग मुझे वेट ऐड करने के लिए कुछ कुछ तो दवाइयां देते थे, मतलब बहुत वीक थी। तो फिर मम्मी हमेशा घर के इलाज करती थी। आई टेल देम, आप लोग बुक लीजिए, आपकी एंशियंट रेसिपीज लिखिए, घर के नुस्खे लिखिए, मतलब हमारे पास है ना ऐसे मोटी मोटी किताबें हो जाएगी अगर हर घर ये करेगा तो आप ये करेक्ट। अपने वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स से कहिए तो शायद उनके दिमाग में जाए। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात को इम्पोर्टेंस दूंगा जो आप कह रहे हो चंदा मैम, कि हम सबको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो चीजें आज हम, मेरे पास में जो नुस्खे हैं, अगर मैं उसको कहीं पे डॉक्यूमेंट कर दूं और अपने अपने आने वाले जनरेशन को बता दूं कि भाई जब कभी भी तुम इस सिचुएशन में फंसना, सो ये कॉन्टेक्स्ट, यहां पर आप रेफर कर लेना, यहां से आप निकल जाओ। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। वो फॉर्मूला किसी भी चीज को लेके हो सकता है। जैसे आपने बोला, मेल्स के पास में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, डाउन्स के, अपने डाउन्स में कैसे हमने मैनेज किया था। तो वो अगर कहीं पर डॉक्यूमेंटेड होगा तो डेफिनेटली उसका यूज हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। और और उसकी ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग बैठ के एक बार दे देनी चाहिए कि देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, ये हमने सॉल्यूशन किया, ये हमको रिजल्ट मिला, और ये आपके सामने है, ये रहा इसका नोट डाउन, ये आप देखो और उसको आगे बढ़ाओ, लेके चलो। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि अगर हम डॉक्यूमेंट करके, जॉट डाउन करके रख लेंगे, तो हमारे आने वाले जनरेशन में पास ऑन होती रहेगी। और अगेन, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी धरोहर कभी मरेगी नहीं। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। वेरी गुड थिंग। ये हमारे जैसे देखिए, अभी मेरे घर के कुछ, फॉर एग्जाम्पल,
शादी में कुछ होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। अभी आज अगर करेक्ट। मेरे से कोई पूछेगा मेरी बेटी की शादी के समय, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं होगा। आई विल बी ब्लैंक। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का या एंसेस्टर्स का कुछ लिखा हुआ है, तो वो काम आता है। बिकॉज आई रिमेम्बर मेरी शादी के समय ये लोग ने ना कुछ पेपर लिखवाया था नाना जी से कि ऐसा होता है ऐसा होता है। अब मेरे नाना जी तो रहे नहीं, मम्मी जी को बोलती हूँ कि आप करो, तो उनको लगता है कि ऐसे ही मजाक कर रही है, शायद मेरा खिंचाई करती है। मैंने कहा आई रियली मीन इट। आई मीन दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर फैमिली कल्चर एंड ट्रेडिशन या रिलीजन या व्हाट्सएवर यू नेम इट। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली। चली जाऊंगी, मैं आज ये पॉडकास्ट भी क्यों कर रही हूँ, मैं चाहे रहूं या नहीं रहूं, लेकिन कभी किसी ने गलती से कुछ सुन लिया, उन्होंने आपका शो देख लिया, तो वो बोलेंगे वाह यार कुछ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। दिस इज द वे वी आर एग्जैक्टली। लर्निंग, राइट? इंटरनेट हैज बीन अ ब्लेसिंग ऑल्सो इफ यू यूज इट राइटली। ये साइंस का सही उपयोग है। यस, यस। हमने हमने क्या किया, हमारी हमारी जो हमारे पास में जो कल्चर है, उसको अगर हमको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो दिस इज अ मीडियम। या इसको हमको इस पर हमको आना ही पड़ेगा। और ऐसे डिस्कशंस मुझे लगता है कि आपको सारे एक्सपर्ट्स के साथ में करने चाहिए। हर करेंगे एक्सपर्ट्स के करेंगे साथ में करने चाहिए। सर। अभी हर हर एक स्पेशल डॉक्टर जो भी अपने फील्ड में स्पेशल हैं, हम्म। मेरी कोशिश रहती है सर कि मैं सबको लाऊं। और ये आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स, सो थैंकफुल टू यू ऑल फॉर ट्रस्टिंग मी, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैंने तो कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे भी कुछ करूंगी। एंड जो लोग ट्रेजर करते हैं ना, आई गेट कॉल्स एंड मैसेजेस कि वाओ योर शो वाज अमेजिंग, मतलब मुझे इतना सुकून मिलता है ना। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई पैशन। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर सम करेक्ट। मॉनेटरी गेन या मुझे फेमस होना है, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन वही है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप किसी से ना अच्छी बातें सीखो। आज आपसे बात करने के बाद, एवरी गेस्ट हु कम्स, आई गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। एक एक अजीब सी शक्ति आती है अंदर कि आई एम लर्निंग अ लॉट, बहुत कुछ है स्प्रेड करने के लिए। तो आइडिया यही है कि आप लोग अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए, लर्न कीजिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। लाइफ इज सो शॉर्ट, सो मेक इट मोर ब्यूटिफुल। एक मूवी का डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। या तो ये जिंदगी को बड़ा बनाया जा रहा है। या करेक्ट। या इट्स वेरी गुड थिंग। मैं भी आपके दर्शकों से चाहूंगा कि आपको फॉलो करें और ऐसी चीजें मिस ना करें। या ये ये जो डिस्कशंस है ये बहुत ही फ्रूटफुल होंगे उनके लाइफ के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर कभी भी किसी को ऐसा, आपके ऑडियंसेस में किसी को ऐसा डिमांड है कि प्रॉपर हार्ट के ऊपर में अगर कोई सेशन होना चाहिए, तो वी कैन डू इट। बट यस। लेट देम डिसाइड कि हाँ ऐसा उनका इंटरेस्ट है। ऐसा। I will make a clip of it and then we will do the vote polling and let's see. I'm sure होगा जरूर। यस। क्योंकि टॉपिक्स यस। बहुत सारे हैं लाइफ में। बस क्या होता है ना सर, इतना भागम भाग चल रही है जिंदगी में कि इंसान एक्चुअली सच बैठ के कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तो आज की दौरे में हम उनको बस ये छोटी छोटी मैसेज के थ्रू ही बता सकते हैं। दैट इज ऑल वी कैन डू। आप आप एक चीज सोचिए, कोई भी डिजीज का कंट्रोल, उसका ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास है वो ज्यादा अच्छा है या आपके हाथ में है वो ज्यादा अच्छा है? अब मैं सीधा सीधा ये क्वेश्चन से पूछता हूँ मेरे पेशेंट्स। पेशेंट ने एकदम से आंसर करता है कि नहीं मेरे हाथ में है तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बोला कि वो चीज सीख लो। वो चीज सीख लो, सीख लोगे, वो आपके हाथ में रखो। फिर आपके फाइल्स, मेडिकल जो फाइल्स होती है ना, वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। होता क्या है कि हमारी एक फाइल बनती है किसी एक डिजीज को लेके, फिर कुछ साल बाद वो और होती है और होती है, वो बढ़ती चली जाती है। यस। तो ये ये ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट अ ग्रोथ। हम ग्रोथ बोलेंगे कि भाई हमारी फाइल्स तो टोटल बंद हो जानी चाहिए, कोई भी मेडिकल फाइल हमारे पास में होनी ही नहीं चाहिए। तो वो एक हमारी एक उपलब्धि रहेगी। और मैं इसको कहाँ से रिलेट किया, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, सो मुझे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मेरे ब्रेन में। ब्रेन से एक नर्व आती है आंखों की तरफ में, उसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। वो ऑप्टिक नर्व में मेरे एक
ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, उसके पूरे डायमीटर में एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। और जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो पता चला वो ग्रैनुलोमा है। सो देर इज अ, वो एक लाइफ का एक फेज आया था मेरे उसमें पीरियड में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। सो वो भी एक ऐसा मोमेंट था जब मैं मेरी इस पैथी को लेके बहुत पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जब मैंने उसके रिजल्ट्स देखे और उसको चीजों को फॉलो करना चालू हुआ तो यू कांट बिलीव इन जस्ट 3 मंथ्स वो जो ट्यूमर था मेरे आईज के ऊपर, ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो ट्यूमर था वो पूरी तरह से रिजॉल्व हुआ। वाह। एक्चुअली इट्स नॉट अ मेटास्टैटिक वन। वो ऐसा जानलेवा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अगर वो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होता बढ़ता तो शायद मेरी विजन लॉस हो जाती। ओह। तो वो भी एक, जब क्या होता है ना, नॉर्मल घर में जब बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है और फील्ड में आने की बात रहती है तो सबके मन में एक उत्साह रहता है कि चलो अब स्टडी खत्म हो गई, अब बच्चे की अपनी कैरियर कैरियर वाली लाइफ और पैसा कमाने वाली लाइफ चालू हो रही है, अब अपना अच्छे से सब मैनेज हो जाएगा। उसी टाइम में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मेरे साथ। ओह तो माय गॉड। अब मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम भी मुझे और स्ट्रांग बनाने के लिए आई थी, क्योंकि वो जो मैंने जब चीजों को फॉलो किया और मुझे रिजल्ट आया तो मेरा आज जो जो पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था वो चढ़ के यहाँ तक जा गया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब मैं कर सकता हूँ, जब मुझे रिजल्ट आ सकता है तो व्हाई नॉट यू। द थिंग इज कि यू हैव टू बिलीव, आपको भरोसा करना पड़ेगा। और दुनिया की कोई भी बीमारी है, हम अगर सही सपोर्ट देंगे तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से यही बोलना चाहूंगा कि कोई सी भी बीमारी हो वो जड़ से हम खत्म कर सकते हैं, बस उसको करेक्ट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बस। So now what is your main important message for our viewers इस मैसेज के अलावा? इस मैसेज के अलावा मैं देखिए, मैं अगर मैं हेल्थ के ऊपर में आता हूँ ना तो मुझे बस एक ही चीज रहती है कि भाई आप यू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन प्रॉब्लम्स। जो कुछ भी आपके साथ में चल रहा है ना, आप चार्ज लो उसका। आपका डॉक्टर नहीं लेगा चार्ज, आपका कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, यू आर द एक्सपर्ट। आप बनो एक्सपर्ट उसके। अब आप वो एक्सपर्ट बनोगे कैसे? हम किसी भी चीज के एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? जब हम नॉलेज गेन करते हैं। अब नॉलेज लो कि ये बीमारी जो है ये कैसे सही हो सकती है, या कोई सी भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम लाइफ की, नॉट ओनली डिजीज, कोई सी भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। तो उसका उसका आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए, आपको नॉलेज गेन करना चाहिए। जब आप नॉलेज गेन करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आप भरोसे में बैठते हो कि नहीं चलो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और नहीं तो मैंने मेडिकल फील्ड में देखा है कि लोग डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के कंफ्यूज हो चुके रहते हैं। फर्स्ट ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, सारा ओपिनियन लेने के बाद एंड में कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। और अंत में जो डिसीजन लेते भी है ना वो खुद के ऊपर से होके नहीं लेते, कोई बोलता है कि ये कर लो तो उसको कर लेते हैं। तो भाई जब तक हम खुद चार्ज नहीं लेंगे अपनी खुद की प्रॉब्लम का ना, तब तक हमको सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं मिलने। मैं और हमेशा मैं बोल यही सकता कहती हूँ हूँ सर बहुत कि सारे। चार्ज लेना इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, सिचुएशन, करेक्ट। डिजीज, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चार्ज तो लेना एक्सेट्रा। पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जहां पर मतलब हम हेल्प के लिए, हम एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर हम पब्लिक का ये रिस्पांस अच्छा आता है तो यू एंड मी कैन ऑल्सो टीच देम कि यस यस। क्या किया जा सकता है। यस आपके बिल्कुल। आप देखो, आप एक एक लेवल के एक्सपर्ट हो, मैं एक लेवल का एक्सपर्ट हूँ। भी कम से कम हम ही दोनों लोग आ जाए एक प्लेटफॉर्म पे और हम लोगों को समझाएं। बिल्कुल सर बट बिल्कुल। अगेन मैं यही चाहूंगा कि ये सामने से दर्शकों का, व्यूअर्स का सामने से इंटरेस्ट जगना चाहिए कि नहीं हमें सीखना है, तो सिखाने का मजा है। होता क्या है, नॉलेज दी नहीं जा सकती, नॉलेज ली जा सकती। राइट। इट्स ऑलवेज।
हम दे नहीं सकते, लोग हमसे ले सकते हैं। तो लेने के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाओ, 99 कदम हम आगे बढ़ के आएंगे आपको देने के लिए। 100%, 100%। सो सच अ पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक टॉक। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए है। और मैं तो जब कभी भी आपसे बात करती हूँ मुझे लगता है कि यू नो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन हो। मतलब एक होता है ना, वो वाइब्रेशन आती है, वो ऑटोमेटिकली एक अगले इंसान से आती है। सो आई ऑलवेज फील सो पॉजिटिव टॉकिंग टू यू, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। तो आई एम श्योर पीपल watching this show will also get lots of information। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर और भी डिटेल्ड टॉक शोज चाहते हैं सर से, we will keep some sessions, for example for the heart related cures, कि आप घर में कैसे नेचुरोपैथी अप्लाई कर सकते हो आपकी फैमिली के लिए। सर का नॉलेज बहुत ज्यादा है इन आयुर्वेदा, ही कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। सो अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम ये जरूर करना चाहेंगे। और हमारे पास ऐसी बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो तैयार है तो आप सबका भी रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। ये हमारे अकेले की जर्नी नहीं है, सबके एग्जैक्टली। साथ मिलने की जर्नी है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका प्यार, सबकी ब्लेसिंग, एंड दिस यूनिवर्स, दिस अर्थ इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। आई ऑलवेज हैव अ मैसेज फॉर पीपल। हर इंसान अपनी फैमिली का भी चार्ज ले लेता है ना, तो जिंदगी स्वर्ग है। आप इसका उसको काफी। छोड़ दो, आप अपनी फैमिली का चार्ज ले एग्जैक्टली। लो। मतलब मैं मेरी फैमिली का ऐसे करती हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊं ना, मुझे पता होता है कि इस समय अगर मेरे बच्चे के खाने का टाइम है तो मैं दुनिया में किसी भी कोने में रहूं, चाहे मुझे वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि ये खाना है, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे खाना देना है। दैट इज व्हाट आई हैव टेकन ट्रू। चार्ज ऑफ माई फैमिली। So if every woman, every man, every child who cooperates with the parents, अगर सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, जहां पर जो इम्पोर्टेंट है वो साथ करें, तो बस लाइफ तो ब्यूटीफुल ही है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। सुख दुख तो जिंदगी में आएगा, उसको एग्जैक्टली। मिलकर जी लीजिए। सब हम बिल्कुल। एक साथ हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। और क्या चाहिए। मैम, दुख नहीं आएगा तो सुख की वैल्यू ही नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं तो पता है हर चीज को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का एक स्टेटमेंट मैंने लर्न करके अपने दिमाग में फीड करके करेक्ट, रखा है। करेक्ट। अगर वो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही है आपको टेस्ट करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। जब आप बीमार हो गए, या बीमार में जब झेलोगे बीमारी में, और उसके बाद में जब स्वस्थ हो गए तभी पता चलेगा कि बीमारी क्या थी और स्वास्थ्य क्या यस, 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 वेरी है ना? इंपॉर्टेंट, जो वेरी बीमार वेरी। होता है और स्वस्थ होता है तो वही समझता है कि बीमारी क्यों नहीं चाहिए, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। या मैं हमेशा लोगों को यही बोलती हूँ, मेरे मेरे आने तक की सिचुएशन में मत रहो कि आप इंसुलिन ले रहे हो, पेट पे ले रहे हो, थाई पे ले रहे हो, हाथों पे ले रहे हो। मैं बोला उसके लिए भी बहुत गाइड्स चाहिए, इससे अच्छा आप पहले से ही अपना ध्यान दो। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि काश मुझे कोई समझाने वाला होता, मेरे समय पर अवेयरनेस नहीं था सर। मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत कुछ हाँ, नॉलेज गेन की। दोज डेज इट वॉज नॉट कॉमन, नाउ पीपल कॉल मी मिडनाइट, ट्रू। मेरा शुगर बढ़ गया है क्या करे। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। आई एम नॉट हियर टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट डॉक्टर्स एनीथिंग, मतलब मेरे तजुर्बे से मैं बताती हूँ। एंड भगवान की कृपा से उनका थोड़ा अच्छा हो भी जाता है, तो मुझे लगता है चलो अपनी बीमारी भी कुछ एक काम आ गई किसी के हाथ। तो नहीं, कोशिश यही डेफिनेटली ये रहती है। ये तो होता ही है एक्सपीरियंसेस। जी। दुनिया में ना देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं मैडम। एक होते हैं जो पहले से ही समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक होते हैं जो गलतियां करके सीखते हैं, गलतियां हो गई चलो अब सीख लेते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी में होती है जो गलतियां करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सीखते ही नहीं है कभी। तो वो थर्ड कैटेगरी तो मतलब उनका उनका क्या ही किया जा सकता है। लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है, वो भी अगर हमको समझ रही है, सो उनके लिए ये जो पॉडकास्ट है, ये जो इंटरव्यू है, ये उनके लिए काफी है। जी, 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 हमारी यही कोशिश थी कि हम अपना टॉक के जरिए काफी लोगों को जो यू नो
थोड़ा बहुत हेल्प कर सके, अवेयरनेस दे सके, तो कोशिश यही थी। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक्स टू। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बताया हमें, बहुत सारी गहराई भी बताई है। मुझे पता है ये नॉलेज बहुत डिटेल्ड है, जो हम इस शो में तो नहीं कर पाएंगे। बट येस, वी विल हैव लॉट्स ऑफ शोज टुगेदर, एंड आई एम श्योर पीपल वुड लव टू हैव यू एंड गेट लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रेनिंग्स हाउ टू लीड अ गुड हेल्दी लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू करेंगे। सो मच। थैंक यू फॉर योर थैंक यू, टाइम। थैंक्स अ it is लॉट। it is really it is really, I mean, थैंक I have no words, lots of gratitude. Thank you so much for coming, and मुझे पता है आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, फिर भी आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट। थैंक यू, थैंक यू, ओके। नमस्ते, थैंक यू।